अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दर्स कुरान की इस मजलिस में हम आज आयत नंबर 45 और 46 के साथ हाजिर हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ क़ालतिल मलाइकतु या मरियम इन्नल्लाहा युबश्शिरुकी बिकलिमतिन मिन्हु इस्मुहुल मसीह ईसा इब्न मरियम वजियम फिद दुनिया वल आखिरा व मिनल मुक़र्रबीन व युकल्लिमुन नास फिल महदि व कहलन मिनस सालिहीन। कि जब फरिश्तों ने यानी हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हज़रत मरियम को कहा कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला अपनी तरफ से आपको बशारत देते हैं एक कलमा की, और उसका नाम मसीह होगा, ईसा इब्न मरियम होगा, और वह दुनिया में मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम होगा और आखिरत में भी यानी मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम होगा। व युकल्लिमुन नास फिल महदि व कहलन व मिनस सालिहीन, और वो बचपन में पंगूड़े में बात करेगा लोगों से, और फिर बुढ़ापे की उम्र में भी, कहूलत की उम्र में भी, और वो अल्लाह के मुकर्रबीन में से होगा। अब यहाँ देखें कि ईसा अलैहिस्सलाम को कलमतुल्लाह क्यों कहा गया? इसलिए कि आप कलमा कुन से पैदा हुए। और दूसरा यहाँ ये भी है कि बाज़ लोगों ने कहा कि खुशखबरी जो है उनकी वलादत की, उससे ये मुराद है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अपने कलमा के ज़रिए उनको खुशखबरी दी। फिर यानी मसीह दज्जाल के लिए भी ये कलमा इस्तेमाल हुआ। और फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो चूँकि जिस मरीज़ पर भी हाथ फेरते थे उसको शिफा मिल जाती थी, उसके लिए भी उसके एक माना ये भी हो सकते हैं। और दज्जाल के बारे में कहा गया, सही बुखारी और सही मुस्लिम में है कि चूँकि वो ममसूल ऐन है, इसकी एक कानी होगी, तो इसके एतबार से यानी चूँकि कसरत से दुनिया में फिरेगा और मक्का और मदीना के अलावा हर जगह पे दाखिल होगा। एक रवायत में ये भी आया कि कुद्स में भी दाखिल नहीं हो सकेगा। तो अब देखें कि ये जो सारे मोजज़ात थे, यहाँ अल्लाह सुब्हानहु व तआला ईसा अलैहिस्सलाम का तारुफ करवा रहे हैं, उनका नाम बड़ी तफसील के साथ बताया गया, और फिर एक ऐसे अकीदे पर जो बातिल अकीदा था उस पर ज़रबकारी ऐसी ज़रब लगाई गई कि तमाम अकायद बातिला जो है वो मुनहदिम हो गए। कि जो वो अकीदा रखते थे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नाउज़ु बिल्लाह अल्लाह के बेटे हैं, तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कहा कि वो मरियम के बेटे हैं। और फिर आप देखें कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कहा कि वो मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम होगा दुनिया में भी और आखिरत में भी, और अल्लाह का मुकर्रब होगा। आप देखें कि जिससे भी आप मोहब्बत करते हैं उसके करीब आने की कोशिश करते हैं। जैसे सहाबा इकराम हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करीब रहते थे, और वो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करते थे, और अल्लाह की और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत को हर चीज़ पर फ़कीर देते थे। इसी तरह आप देखें यहाँ कहा गया कि ईसा अलैहिस्सलाम मुकर्रबीन में से हैं। इससे पता चला कि बहुत सारे अंबिया, पैगंबर, सालेहीन जो हैं वो अल्लाह के मुकर्रबीन होते हैं। और इससे आप ये नहीं कह सकते कि उनको अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने मुकर्रब बनाया। हम तो गुनहगार इंसान हैं। जो भी अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात पर अमल करता है तो वो अल्लाह की कुर्बत हासिल कर सकता है। अल्लाह उससे मोहब्बत करते हैं जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करता है, जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करता है। अब देखें कि यहाँ फरमाया गया कि वो पंगूड़े में बात करेंगे, अपनी वालदा के डिफेंस करेंगे। वो जो यहूद हैं तरह तरह के इल्ज़ामात नऊज़ बिल्लाह लगाए कि ये कैसा बेटा तुम ले आई हो, बहुत बुरी चीज़ ले आई हो, तुम्हारा बाप बड़ा नेक था, तुम्हारी माँ ने कोई ऐसी बुरी चीज़ नहीं की थी। तो उसका दिफा जो है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने बचपन में पंगूड़े में दिया। और वो अगर आप आयात देखें कुरान हकीम की जो बड़ी तफसील से उसमें इसका जिक्र किया गया, 29 नंबर से लेकर आगे की जो आयात हैं उसमें यानी कहा गया कि वजालानी मुबारकन ऐनमा कुन्तु व औसानी बिस्सलाति वज़्ज़काति मा दुम्तु हय्या। और फिर कहा गया कि वबर्रम बिवालिदती वलम यजअलनी जब्बारन शकिया वस्सलामु अलैया यौमा वुलिदतु व यौमा अमूतु व यौमा उबअसु हय्या ज़ालिका ईसा इब्न मरियम क़ौलल हक़ अल्लज़ी फ़ीहि यमतरून मा कान लिल्लाहि अन यत्तखिज़ मिन वलदिन सुब्हानहु व इज़ा क़ज़ा अम्रन फ़इन्नमा यक़ूलु लहु कुन फ़यकून। तो यहाँ यानी अब देखें कि जब उन्होंने ये कहा कि फ़ातत बिही क़ौमुहा तहमिलुहु क़ालू या मरियम लक़द जि'ति शैयन फ़रिय्या या उख्ता हारून मा कान अबूकी इम्रा सौइन व मा कान उम्मुकी बग़िया। तो बच्चे की तरफ इशारा करके आपने फिर फरमाया फ़अशारत इलैहि
قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، یہ بچہ یعنی پنگوڑے میں کیسے بات کرے گا؟ بچہ بول اٹھا انی عبداللہ اتانی الکتاب، مجھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کتاب عطا کی، وجعلنی مبارکن حیثما کنتم واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، یعنی مجھے مبارک بنایا جہاں بھی میں ہوں، مجھے نماز اور زکوٰۃ دینے کا حکم دیا جب تک میں زندہ رہوں، پھر مجھے والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا گیا، مجھے جبار اور بدبخت نہیں بنایا گیا، سلام مجھ پر اس دن جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں دنیا سے میرا وصال ہوگا، جس دن مجھے دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ تو یہ ساری باتیں انہوں نے پنگوڑے میں کی اور سنجیدگی کے انداز میں کی، عام بچوں کی طرح نہیں انہوں نے بات کی کہ جس طرح عام بچے پھر بڑھاپے کی عمر میں بھی یعنی عام لوگوں سے مختلف بولتے تھے۔ یعنی رب کائنات نے ان کو یعنی ایسی زبان دی تھی، ویسے تو سارے لوگ بولتے ہیں اور بعض لوگ تو بولتے ہی رہتے ہیں، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ کل خیرن او لیسمت، یا تو اچھی بات کریں تو یا پھر خاموش ہو جائیں، اور پھر کہا کہ ترک المرء ما لا یعنی،